जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो ई पैड्स के हवाले से है, रजिस्ट्रेशन बॉडीज के हवाले से। देखें, ई पैड पर अब तक मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए हैं। लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, लोगों को जो इश्यूज आ रहे होते हैं उस वाले से कंटेक्ट भी करते हैं। जो मेन इशू आ रहा था लोगों को रजिस्ट्रेशन, ई पैड रजिस्ट्रेशन के हवाले से, पेपरा, जो भी पेपरा में आप जिस भी पेपरा में रजिस्टर होना चाहते हैं, फेडरल, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, जिसमें भी। लेकिन जो मेन इशू आ रहा था लोगों को ई पैड पर वो ये है कि भाई रजिस्ट्रेशन बॉडीज में कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं वो एक्टिव नहीं हो रहे होते, उनका स्टेटस इनएक्टिव होता है या फिर पेंडिंग में होता है। जाहिर बात है, जितनी भी रजिस्ट्रेशन बॉडीज हैं यहाँ पे आप ऐड करेंगे, अगर वो एक्टिव नहीं होंगे तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। लेकिन जहां मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हर एक बिजनेस के लिए जो रजिस्ट्रेशन बॉडीज आपने ऐड करने होते हैं वो अलग अलग हैं। ओके, हर एक बिजनेस के लिए कुछ के लिए कम है, कुछ के लिए ज्यादा है, वो ठीक है। लेकिन एक बात ये हमेशा याद रखें कि यहाँ पे आप जितनी भी रजिस्ट्रेशन बॉडीज ऐड करेंगे, कि नादरा के अलावा जितनी भी रजिस्ट्रेशन बॉडीज आप ऐड करेंगे उनका एक्टिव होना जरूरी है। जब तक वो एक्टिव नहीं होंगे तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। नादरा पेंडिंग में ही रहता है, उसकी वजह यह है कि नादरा भी ई पैड के साथ इंटीग्रेटेड है ही नहीं। ओके, वो पेंडिंग में है तब भी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। अदर देन नादरा, चाहे वो एफबीआर का एनटीएन है, जीएसटी है, एससीसीपी है, पंजाब का एनटीएन है जिसको हम पीआरए कहते हैं, या खैबर पख्तूनख्वा का एनटीएन जिसको हम केपीआरए कहते हैं, या सिंध का एनटीएन जिसको हम एसआरपी कहते हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन बॉडी एक्टिव नहीं है तो उसका एक्टिव होना जरूरी है। ओके, लेकिन एक चीज याद रखें कि जो भी रजिस्ट्रेशन बॉडी यहाँ पे एक्टिव नहीं हो रहा, पेंडिंग में है या इनएक्टिव इनएक्टिव आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि मुतलका अथॉरिटी के वेबसाइट पर वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। लेकिन अगर मैं एफबीआर एनटीएन की बात करूँ, कोई कहता है कि यार एनटीएन जो है ना इनएक्टिव आ रहा है, तो भाई अगर एफबीआर की वेबसाइट पर ही इनएक्टिव है तो जाहिर बात है ई पैड पर इनएक्टिव आएगा। लेकिन एफबीआर की वेबसाइट पर एक्टिव है, यहाँ पे इनएक्टिव आ रहा है, फिर तो इसका हल है। सेम इसी तरीके से जीएसटी का भी है, पंजाब एनटीएन का भी है, केपीआरए का भी है। तो ये हमेशा याद रखें कि मुतलका अथॉरिटी की वेबसाइट से आप चीज को लाजमी देखें कि वो वहाँ एक्टिव है या नहीं है। अगर एक्टिव है तो इसका हल है। और ये जो है ना, जो रीजन है, बाज़ जो ई पैड का सर्वर है वो भी डाउन रहता है। इसके अलावा बाज़ मुतलका अथॉरिटी की तरफ से इशू होता है। ओके, बाज़ ऐसा भी होता है कि आप लोगों ने अपनी कुछ रिटर्न जमा नहीं की होती। बहुत सारे रीजन होते हैं। अगर आपको ये इशू आ रहा है तो आप हमसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें कम से कम भी एक दिन में जो है ना ये हो जाएगा। ओके, बाद औकात कुछ केसेस ऐसे होते हैं वो ज्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना एक ही दिन में हो जाता है। अगर एक दिन में ना हो तो 2 दिन में तो लाजमी होता है। ओके, तो फर्दर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हो। मुझे दीजिए, आप नेक्स्ट में इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो के साथ अल्लाह ने के बाद।